हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, जब 10वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास को हम पास कर जाते हैं अच्छे नंबरों से। दसवीं क्लास को पास कर जाते हैं अच्छे नंबरों से, और जब 11वीं क्लास में नामांकन कराना होता है तो कुछ साथियों के मन में होता है कि हम कॉमर्स से जुड़ी हुई विषयों के साथ पढ़ाई करेंगे। कुछ साथी साइंस की तरफ चले जाते हैं, साइंस से जुड़े विषयों को लेकर पढ़ाई करते हैं। कुछ साथी आर्ट्स से जुड़े विषयों के साथ जाते हैं, उन विषयों को लेकर पढ़ाई करते हैं। तो कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा होती है कॉमर्स से जुड़ी हुई विषयों को लेकर पढ़ाई करने की। उनको हो सकता है कि इससे जुड़े हुए विषयों में रुचि हो ज़्यादा, या उनके घर वाले पहले इस विषयों को लेकर के पढ़ाई किए हों, इसके बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज हो, या उनके घर वाले या उनके दोस्त साथी इसके बारे में बताया हो। अतः जो साथी कॉमर्स से जुड़े हुए विषयों को लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही साथ जो साथी साइंस से जुड़े हुए विषयों को लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी इसे जानना ज़रूरी है कि आखिर कॉमर्स के अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया जाता है, कॉमर्स के अंतर्गत जो विषय आता है वह कौन कौन सा विषय होता है, उस विषय की जानकारी क्या होती है। कम से कम इतना तो साइंस वाले को पता होना चाहिए। या आर्ट्स वाले साथी हों, वो अगर आर्ट्स से जुड़ी हुई विषयों को लेकर पढ़ाई करते हैं तो कम से कम कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सा विषय शामिल होता है उन विषयों को जानना आर्ट्स वाले साथियों को भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आप कॉमर्स से जुड़े हुए विषयों को पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे कोई बात नहीं है। बस कहने का मतलब यह है कि आप अगर साइंस के छात्र हैं या आर्ट्स के छात्र हैं तो कम से कम कॉमर्स के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आता है, कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही। अब आते हैं कि जो साथी कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले विषयों को ही पढ़ना चाहते हैं तो वह विषय कौन कौन सा होता है, कितने नंबरों का होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। साथियों, इसके पहले साइंस का वीडियो बना हुआ है, वो भी इसी तरह का वीडियो है। आर्ट्स का भी वीडियो बन चुका है, वो भी इसी तरह का वीडियो है। और आर्ट्स के बाद कॉमर्स का नंबर है, कॉमर्स से जुड़ी हुई विषयों के बारे में जो जानकारी है हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि पहला नंबर कह रहा है अनिवार्य, अंग्रेजी में बोलते हैं कंपल्सरी। साइंस वाले वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें भी अनिवार्य था, यानी कंपल्सरी विषय था। कौन कौन? तो इंग्लिश और हिंदी, या हिंदी और इंग्लिश। साइंस में भी सेम कंडीशन, सेम विषय। आर्ट्स में भी हम लोग देखे, आर्ट्स वाले वीडियो में भी हम लोग देखे कि ये दोनों जरूर शामिल हो रहा था। ठीक है। और कॉमर्स वाले में भी अनिवार्य विषय के रूप में इंग्लिश और हिंदी दोनों शामिल रहता है। यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स
तीनों में से किसी के अंतर्गत विषयों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ना जरूरी है, यानी कि ये जरूर उसमें शामिल रहेगा। आइए इनसे जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं। कॉमर्स में जो अनिवार्य विषय इंग्लिश और हिंदी होता है, तो इंग्लिश का फुल मार्क्स कितना होता है 100, जो कि साइंस में भी था और आर्ट्स में भी था, सेम कंडीशन। पास मार्क्स कितना होता है 30 का होता है, मतलब कि 30 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन आपका दायित्व क्या है, क्या 30 नंबर ही लाना जरूरी है? क्या आपका दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, यानी जितना ज्यादा इसमें स्कोर करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होते जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। 60, 65, 70, 75, 80 या उसके एबव क्यों रहना है, किसमें, इंग्लिश वाले विषयों के मार्क्स में, राइट। अनिवार्य में हिंदी विषय जो आता है इसमें फुल मार्क्स क्या होता है 100 का होता है, पास मार्क्स कितने का होता है 30 का होता है। फिर इसमें भी वही कंडीशन, यानी कि आपको 30 नंबर ही नहीं लाना होता है, आपको अधिक से अधिक नंबर करना होता है, अधिक से अधिक स्कोर करना होता है, ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतर बन पाए। ठीक है, तो इंग्लिश का फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स मिनिमम 30 है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर करना है, स्कोर करना है। हिंदी में फुल मार्क्स क्या है 100 और पास मार्क्स क्या है 30, आपको क्या करना है, अधिक से अधिक स्कोर करना है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, अतः आप जितना लिख पाइएगा परीक्षा में उतना आप नंबर पा लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें स्कोर करें ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर हो पाए। दूसरा भाग है ऐच्छिक, इलेक्टिव, यही साइंस में भी था और यही आर्ट्स में भी था, अंतर बस इतना था कि उसका विषय कुछ इससे भिन्न था, अलग था। ठीक है, ऐच्छिक में इसमें से 3 विषयों को हम ले सकते हैं। पहला है बिजनेस स्टडीज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यवसायिक अध्ययन। क्या है पहला, बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन, इसको हिंदी में कहते हैं। थ्योरी कितना होता है भाईजान 100 का होता है, और जब थ्योरी 100 का हो गया तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल कॉपी आपको नहीं लिखना होगा, स्कूल में कॉलेज में जमा नहीं करना होगा। आप 100 में से जितना स्कोर करेंगे उतना ही स्कोर आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिकल इसमें होता ही नहीं है, अतः प्रैक्टिकल कॉपी आप तैयार नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल से जुड़े हुए मार्क्स आपको प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी होता है, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी होता है और आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स शामिल होता है। लेकिन फिलहाल में हम लोग कॉमर्स विषयों से जुड़ी हुई बातों को जान रहे हैं। तो दूसरा है इसमें इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, जिसका फुल मार्क्स कितना होता है 100 का होता है। जब फुल मार्क्स 100 का होता है, यानी हम 100 का ही पेपर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आर्ट्स वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, जाने थे। तीसरा क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी 70 नंबरों का होता है और प्रैक्टिकल कितने का होता है 30 का होता है। अर्थात 70 नंबरों का आप परीक्षा देते हैं, उसमें से जो स्कोर आप प्राप्त करते हैं, जैसे आप 70 में से 55 ला दिए, ठीक है, अगर 30 में से
प्रैक्टिकल का नंबर 25 मिल गया तो कुल मिलाकर आपको स्कोर हो जाएगा 5 और 5 10 के 0, हार्सिल 1 5 और 2 7 1 8, यानी कि 70 में से 55 नंबरों का भी आप लिख दिया थ्योरी में और प्रैक्टिकल 25 भी स्कूल लेवल से प्राप्त हो गया तो आपका नंबर क्या हो गया 80। इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि कोई भी छात्र है, कोई भी साथी है, जब विषय का चुनाव करें तो कम से कम इसका ध्यान दें, क्योंकि ये जो है देखिए स्कोर को कहां लेके जा रहा है। ऐसे कई सारे बच्चों का हम स्कोर देखे, अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है कि अपने विषयों में से जिन जिन विषय को प्रैक्टिकल वाला शामिल किए थे उनका स्कोर अच्छा बना हुआ है। आप भी किसी का मार्कशीट लेके देखिए, शायद ऐसा भी आपको दिखाई देगा कि जिन जिन विषयों में प्रैक्टिकल शामिल है उसका स्कोर अच्छा बना हुआ है, उसका रिजल्ट बेहतर बना हुआ है। इसलिए हम प्रीफर कर रहे थे। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड है, आप को जो विषय अच्छा लगता है उसको लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है, इसको हिंदी में कहते हैं लेखा विधि या लेखा कर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी कितने का होता है, 100 नंबरों का थ्योरी होता है और जब 100 नंबरों का थ्योरी हो जाता है तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस चीज को आप समझ गए हैं। तीनों वीडियो में यही फंडा चल रहा है कि थ्योरी वाले विषय जो है अगर 100 मार्क्स का हम देते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हुआ। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि थ्योरी अगर 100 नंबरों का था तो उसका पास मार्क्स कितना था भाई, 30 था। यानी 100 नंबरों का अगर थ्योरी है तो उसका पास मार्क्स क्या है, 30 है मिनिमम। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतर बन पाए। इतना ध्यान नहीं लगाना है कि चलो मिनिमम 30 है तो हम 30 ला देंगे तो पास हो जाएंगे। तो खाली पास होने से क्या होने वाला है, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को खूब बढ़िया फाइल खरीद के, महंगा वाला फाइल खरीद के और उसमें सजा करके रख दीजिएगा। सर्टिफिकेट क्या करेगा, उस फाइल का शोभा बढ़ाएगा, उस अच्छे फाइल का जो है शोभा बढ़ाएगा। लेकिन जब उस सर्टिफिकेट को किसी काम में लगाने जाइएगा तो अधिकांश जगहों पे, हम नहीं कह रहे कि 100%, अधिकांश जगहों पे उस सर्टिफिकेट का नंबर बाद में आएगा। क्यों, सर्टिफिकेट में दोष कोई नहीं है, लेकिन जो उस पे स्कोर किया गया है उस स्कोर के कारण उस सर्टिफिकेट का बारी, उस सर्टिफिकेट का नंबर बाद में आएगा। तो ऐसे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो बच्चों के अंदर बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं जो कहते हैं 30वीं आ जाएगा तो हो जाएगा, पास हो गए। तो पास होने से क्या होने वाला है भाई, है? पास हो जाएंगे, बस पासपोर्ट बन जाएगा, सर्टिफिकेट से हम विदेश चले जाएंगे। तो ठीक है, जो आपको सोचते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सोच नहीं रहना चाहिए कि हम 30 32 35 ला देंगे और पास करके तो उससे काम चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, मैक्सिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी आपको बोल चुके हैं कि जितना मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे उससे क्या होता है कि आपका काम पहले होता है और पैसा कम लगता है, पहले भी बोल चुके हैं। और जितना स्कोर आप कम करते जाइएगा क्या होता है, आपका काम बाद में होता है, बाद में होगा और पैसा अधिक लगेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, अगर थ्योरी 100 का है तो इसमें पास मार्क्स क्या होगा, 30 का होगा। ये पहले से भी आपको बता चुके। उद्यमशीलता, इसमें क्या है कि थ्योरी 70 का होता है। जब थ्योरी 70 का होता है और प्रैक्टिकल 33 है तो प्रैक्टिकल वाले में पास मार्क्स कितना होता है भाई, 33। पास मार्क्स कितना होता है, 33 होता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले भी बता चुके हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें लेखाकर्म
लेखा विधि, अकाउंटेंसी अंग्रेजी बोलते हैं। थ्योरी कितने का होता है? 100 का होता है। जब थ्योरी 100 का हो गया तो इसका पास मार्क्स कितना होगा? 30 होगा। समझ गए कितना होगा? आइए अब बात करते हैं तीसरे विभाग की। अतिरिक्त है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिशनल बोलते हैं। पहला क्या है? बिजनेस स्टडीज, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप है, चौथा है अकाउंटेंसी। ये चारों विषय कहाँ लिखा हुआ? अतिरिक्त में लिखा हुआ है। फिर आपके मन में वही बात आएगा कि वो विषय तो यहाँ आ गया है, तो फिर दोबारा कहाँ से आ गया? दोबारा कहां से आ गया? फिर पीछे बताएं, फिर बातों को दोहरा देते हैं कि अगर आप इन विषयों में से जिन जिन विषयों का चुनाव कर चुके हैं, जिन विषयों को अपने ऐच्छिक विषय में शामिल कर चुके हैं, उस विषय को आप अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस 3 विषयों को अगर आप ऐच्छिक विषय में शामिल कर चुके हैं तो अब आप इस चौथे को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप दूसरे, तीसरे और चौथे विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में ले रखे हैं तो पहले को आप अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है? तीसरे, चौथे और पहले को अगर आप ऐच्छिक विषय के रूप में ले रखे हैं तो अब आप इस दूसरे विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है? अगर आप चौथे, पहले और इस दूसरे विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में ले लिए हैं तो अब आप स्वतंत्र हैं अतिरिक्त विषय लेने के लिए। किसको? इस तीसरे नंबर वाले विषय को। ये है कॉमर्स से जुड़ी हुई विषयों की जानकारी। अगर किसी के अंदर डाउट है तो इसको देखने के बाद आपका डाउट अब आउट हो जाएगा। अगर जो साथी इसको जानते हैं, कुछ जानकारी अगर हमसे छूट गई हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और जो जानकारी छूटी हुई है आप उसमें दर्ज करा सकते हैं, बता सकते हैं। हो सकता है कि हमसे भी कुछ जानकारी ऐसी हो जो छूट गई हो, ये भी हो सकता है। तो आप उस जानकारी को हमें साझा कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ अपनी बातें साझा कर रहे हैं। अगर हमारी बातों में से कुछ चीजें छूट जाती है तो कम से कम आपके माध्यम से छूटी हुई चीजों को, छूटी हुई कंटेंट को, छूटी हुई बातों को आपके माध्यम से हम जान जाए, सीख लेंगे। राइट? अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर हमें सफलता और असफलता का डर नहीं होता, अगर हमें सफलता और असफलता का डर नहीं होता तो शायद हम लोग संघर्ष करना छोड़ देते, मेहनत करना छोड़ देते। क्योंकि हमारे सामने क्या दिखाई देता है? सफल होना है, असफल होना है। हमें सफल होना होता है इसलिए हम संघर्ष करते हैं। हमें दूसरों की तरह बनना होता है। हम जब किसी को देखते हैं कि वो आदमी एक अच्छा अधिकारी बन चुका है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अच्छा टीचर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, तो हम लोग के मन में भी ये चीज आता है कि काश हम भी उनके तरह बन पाते। तो केवल कहने से आदमी नहीं बन पाता है कि वो बन गया है तो हम भी काश बन जाते, हम भी जो है ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, ज्यादा ये करेंगे तो शायद बन जाएंगे। आप करिए, आपकी आस्था, आपका लगाव जहां है, आप अपना लगाव वहां रखिए। आप जहां जुड़े हो वहां से जुड़िए, लेकिन साथ ही साथ आपको मन लगा करके और जरूरत की चीजें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जा करके आपके मन का मुराद जो है पूरा हो सकता है। केवल ये कहने से नहीं होगा कि वो बन गया तो हम भी बन जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि अगर सफलता और असफलता का अगर हमारे मन में डर नहीं होता
तो शायद हम लोग संघर्ष करना छोड़